देती हमें आज़ादी, बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को महात्मा गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे छोटा सा महात्मा गांधी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। उनको बाल्यावस्था में लगभग 13 वर्ष की आयु में उनकी शादी रचा दी गई। कस्तूरबा से शादी उनकी लगभग 13 वर्ष की उम्र में रचा दी गई थी। उसके बाद महात्मा गांधी को डॉक्टर बनने का यानी सपना था, मगर उनके परिवार में चीड़-फाड़ की अनुमति नहीं थी, जिसके कारण उन्हें वकील बनने के लिए कहा गया। तो अपनी वकील यानी वकालत की पढ़ाई करने के लिए उन्हें इंग्लैंड जाना पड़ा और अपने एक छोटे बेटे जिनका नाम हरीलाल था और अपने पत्नी कस्तूरबा को छोड़ करके 1888 ईस्वी में उन्होंने इंग्लैंड गए और अपनी पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वह भारत वापस लौटे तो उसकी प्रैक्टिस करने के लिए बॉम्बे और राजकोट में उन्हें प्रैक्टिस किया, मगर वहाँ उनकी कामयाबी नहीं मिल पाई। उसके बाद साउथ अफ्रीका के एक व्यापारी थे जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला। उन्होंने अपने यानी साउथ अफ्रीका में आने के लिए महात्मा गांधी को आमंत्रित किए। उन्हीं के आमंत्रण पर महात्मा गांधी अफ्रीका गए, मगर उनके जाते समय एक बहुत दुखद घटना घटी, जिसमें उनके पास फर्स्ट क्लास की टिकट था। महात्मा गांधी के पास, सबसे बतला दूं कि साउथ अफ्रीका में भी अंग्रेजी हुकूमत चल रहा था। तो महात्मा गांधी के पास फर्स्ट क्लास की टिकट थी, मगर उनको रंग रूप के आधार पर, नस्ल के आधार पर उन्हें फर्स्ट क्लास वाली यानी डिब्बे से उन्हें निकाल करके फेंक दिया गया। मगर उन अत्याचारों को सहते हुए महात्मा गांधी वहां गए और अंग्रेजों के खिलाफ हमेशा लड़ते रहे। उसके बाद लगभग 21 साल तक महात्मा गांधी ने वहां बिताए, अपना समय दिए साउथ अफ्रीका में। तो उनके महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। उनके आमंत्रण पर महात्मा गांधी लगभग 21 सालों के बाद भारत आए तब उन्होंने सबसे पहले जो बिहार के चंपारण जिला में यहाँ के किसानों से नील की खेती करवाया, ज़बरदस्ती की नील की खेती करवाया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। तो उन नील की खेती करवाने से उन्हें मुक्त करवाए, तो 1917 ईस्वी में ही। और उसी समय गुजरात के खेड़ा जिला में वहाँ भयानक बाढ़ आने के कारण, भयानक अकाल पड़ जाने के कारण वहाँ के किसानों से जो टैक्स था अंग्रेजों के द्वारा, उन टैक्सों के मुक्ति के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया और वह भी आंदोलन क्या हुआ, सफल हुआ। उसके बाद जो हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। उसके साथ साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस उन्हें राष्ट्रपिता कहकर पुकारे और उसके साथ साथ पूरे जनता ने उन्हें बापू कहने लगे। उसके बाद यानी जो अंग्रेज लोग थे, उन्होंने रॉलेट एक्ट लाया, जो हमारे भारत के लिए काला कानून के रूप में साबित हुआ। यानी इसलिए वह कानून लाया गया था कि भारत के लोगों पर बिना कुछ प्रॉब्लम के जो किसी आंदोलन में शामिल है, उस व्यक्तियों के पकड़ करके उसे जेल में बंद कर दिया जाए। तो इस तरह का कानून लाया। तो महात्मा गांधी को जब यह कानून पता चला तो उन्होंने और भयंकर विरोध करना प्रारंभ किया। उसी समय एक बहुत दुखद घटना घटी। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अंग्रेजी सैन्य अधिकारी जनरल डायर में जलियांवाला बाग हत्याकांड किया गया और उसमें लगभग हजारों लोगों की मृत्यु कर दी, यानी हजारों लोगों पर गोलियां चला दी गई, जिससे कई लोगों की मृत्यु हो गई और उसके साथ साथ कई लोग घायल हुए, कई लोगों को पकड़कर जेल में बंद कर दिया गया। उसके बाद महात्मा गांधी तभी भी यहाँ के लोगों को अहिंसा तथा सत्य के मार्ग पर चलने के लिए यानी हमेशा कहते रहे। उसके बाद 5 फरवरी 1922 ईस्वी को एक और, जिसमें 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा में अंग्रेजी पुलिसकर्मियों को, लगभग 22 पुलिसकर्मियों को यहाँ के लोगों ने जिंदा जला दिया। उसके बाद महात्मा गांधी को जब सूचना पता चला तो महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन चला रहे थे, उस आंदोलन को वापस लिए और उसके बाद तो अफरा तफरी मच गई। उसके बाद महात्मा गांधी को कुछ दिनों के लिए जेल भी जाना पड़ा। मार्च 1930 ईस्वी को
जो नमक पर टैक्स लगाया जा रहा था, उन टैक्सों को अपने हाथों से नमक बना करके उन टैक्सों को ख़त्म किया और नमक कानून को भंग किया। यानी इंग्लैंड आने के लिए आमंत्रित किया गया और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया और वह महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। उसके बाद उससे कुछ हम लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ। फिर महात्मा गांधी ने 1942 ईस्वी में सभी लोगों के साथ भारत छोड़ो का नारा दिया, भारत छोड़ो का नारा दिया। तब उसके बाद फिर अंग्रेज़ों के द्वारा वैसा ही अत्याचार किया गया, हमारे यानी भारतवासियों पर किया गया। कई यहाँ के लोगों को मार दिया गया और कई लोग घायल हुए, कई लोग को जेल में पकड़ करके जेल में बंद कर दिया गया। उसके बाद महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिए और कई असंख्य बलिदानी के बाद कई सालों के बाद मेरा भारत 15 अगस्त 1947 को फाइनली आज़ाद हुआ। उसके बाद कहा गया है, यह एक विडंबना की बात है कि पूरे दुनिया को अहिंसा के पाठ पढ़ाने वाला व्यक्ति को उन्हें अंत हिंसा के द्वारा किया गया और 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी को गोली से मार दिया गया। तो क्या महात्मा गांधी मर गए? नहीं, महात्मा गांधी आज भी भारतवासियों के हर दिल में बसे हुए हैं और सत्य शाश्वत होता है और शाश्वत कभी मरता नहीं, इसीलिए गांधी कभी मरे नहीं। इसके बाद मैं कहना चाहूँगा, कुछ अंत में मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि जो दोस्त इस चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और यह वीडियो कैसा लगा अपनी कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।